हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हिंदी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। तो किसी का भी जीवन परिचय हो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले होते हैं उनके स्मरणीय बिंदु। तो हम कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर के स्मरणीय बिंदु सबसे पहले देखेंगे, जो कि एक हाईलाइटर का काम करते हैं। फिर उनका जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय और रचनाएं। इतना अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो गारंटी के साथ एग्जामिनर आपको फुल में फुल मार्क्स दे के ही जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीवन परिचय। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 29 मई 1906 ईस्वी को। ठीक है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जो जन्म हुआ 29 मई 1906 ईस्वी को और मृत्यु हुई 9 मई 1995 ईस्वी को। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को हुआ और मृत्यु हुई 9 मई 1995 ईस्वी को। जन्म स्थान की बात करें, देवबंद सहारनपुर। देवबंद सहारनपुर इनका जन्म स्थान रहा है। पिता की बात कर लें तो इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था। इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था। भाषा की बात करें, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा का इन्होंने यूज किया है। विधा इनकी रही है निबंध, संस्मरण और रेखाचित्र विधा में इन्होंने रचनाएं प्रस्तुत की हैं। रचनाओं की बात करें, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई जैसी इंपॉर्टेंट रचनाएं और भी इन्होंने लिखी हुई हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इनके स्मरणीय बिंदु। जन्म की बात करें, 29 मई 1906 ईस्वी को कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ। कब हुआ? 29 मई 1906 ईस्वी को। मृत्यु की बात कर लें, 9 मई सन 1995 ईस्वी को कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की मृत्यु हो गई। जन्म स्थान की बात करें, देवबंद सहारनपुर में इनका जन्म स्थान रहा है इनका। पिताजी की बात कर लें तो रमादत्त मिश्र इनके पिताजी का नाम है। ठीक है, भाषा की बात कर लें, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का समागम इनकी रचनाओं के माध्यम से देखने को मिलता है। विधा की बात कर लें, निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र विधा में इन्होंने रचनाएं की हैं। रचनाओं की बात करें, माटी हो गई सोना, जिंदगी मुस्कुराई जैसी और भी कई सारी इंपॉर्टेंट रचनाएं इन्होंने प्रस्तुत करी हैं। तो ये बात हुई इनके स्मरणीय बिंदु के बारे में। अब जीवन परिचय आप इनके माध्यम से कैसे बना पाएंगे, तो चलिए उसको भी देख लें। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो लेखक का नाम लिख लेंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 29 मई सन 1906 ईस्वी को कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म हुआ। कब हुआ? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को हुआ और जन्म स्थान क्या रहा है? देवबंद सहारनपुर। तो आगे इसको भी जोड़ देंगे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में हुआ। और एक लाइन और जोड़ सकते हैं, पिताजी हमें पता है, तो इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था। ठीक है, इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र और जन्म हुआ 29 मई 1906 को। और क्या हुआ? जन्म स्थान इनका देवबंद सहारनपुर और पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र है। ठीक है, इन्हीं की सहायता से हमें क्या करना है, आगे का जीवन परिचय बनाना है इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के आधार पे। तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को, जो स्मरणीय बिंदु में दिए हैं वही हमें लिखना है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई सन 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में हुआ। ठीक है, आगे इनके पिताजी का भी हमें नाम पता है, तो इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी के पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र और वे कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनके पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण। अब कर्मकांडी क्या होता है? जो मृत्यु के बाद कर्मकांड होता है ना, वैसे ब्राह्मण थे ये। ठीक है, तो इनके पिताजी कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये इनकी शिक्षा भी पूर्ण ना हो सकी। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनकी शिक्षा भी पूर्ण ना हो सकी। एक बार फिर से देख लीजिए, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म 29 मई 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में हुआ। इनके पिताजी का नाम रमादत्त मिश्र था, जो कि कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जो कि कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। इनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण इनकी जो शिक्षा थी उसका क्रम भी टूट गया।
शिक्षा का क्रम भी टूट गया आर्थिक स्थिति खराब होने से। इन्होंने स्वाध्याय यानी घर पर ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन किया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का गहन अध्ययन प्राप्त किया। इसके बाद क्या किया? इसके बाद कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद पहले गहन अध्ययन कर लिया हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी का। इसके बाद खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और राष्ट्रीय नेता आसिफ अली का भाषण जब इन्होंने सुना, इसके बाद राष्ट्रीय नेता आसिफ अली के भाषण को सुनकर ये इतना प्रभावित हुए कि इनकी परीक्षाएं थी बीच में, लेकिन उसको छोड़कर ये राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। अब राष्ट्रीय आंदोलन उस टाइम क्या हो रहा था? हमारे देश की आज़ादी, उसके लिए आंदोलन होते थे आए दिन। तो वहीं पे राष्ट्रीय नेता आसिफ अली जी भाषण दे रहे थे। इनके भाषण को सुनकर मिश्र जी इतना प्रभावित हुए कि परीक्षा को बीच में ही छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन, जो हमारे देश की आज़ादी का आंदोलन हो रहे थे, उसमें कूद पड़े। इसके बाद जीवन पर्यंत देश की सेवा के लिए, इसके बाद इन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा के लिए स्वयं को अर्पित कर दिया और देश की सेवा करते रहे, ठीक है, और आंदोलन करते रहे। इसके बाद इन्होंने पूरा जीवन देश की सेवा में अर्पित कर दिया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, भारत हमारा कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद इन्होंने अपना संपादन कार्य फिर से आरंभ कर दिया। ये पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने लगे। हिंदी साहित्य का, ये बाद में पत्र पत्रिकाओं का संपादन करने लगे भारत के स्वतंत्र होने के बाद। हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार, राष्ट्र प्रेमी कवि, हिंदी का यह महान साहित्यकार, राष्ट्र प्रेमी कवि का निधन 9 मई 1995 ईस्वी को हो गया। हिंदी साहित्य का यह महान साहित्यकार, राष्ट्र प्रेमी कवि जी का निधन, हरिशंकर परसाई जी का निधन 9 मई 1995 ईस्वी को हो गया। ये बात हुई इनके जीवन परिचय के बारे में। अब साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। तो साहित्यिक परिचय की बात करें, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार, हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और साहित्यकार के रूप में कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार और साहित्यकार के रूप में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। किसका? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का। इनका निबंधकार और साहित्यकार के रूप में प्रमुख स्थान रहा है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मार्मिक संस्मरण की रचनाएं प्रस्तुत की हैं, ठीक है, संस्मरण की मार्मिक रचनाएं प्रस्तुत करी हैं। किसने? मिश्र जी ने, ठीक है। इन्होंने रिपोर्टाज, संस्मरण और पत्रिका पाठकों के हृदय में चिरस्मरणीय है। इनका रिपोर्टाज, संस्मरण और पत्रिका पाठकों के हृदय में बसा रहेगा, हमेशा बसा रहेगा, चिरस्मरणीय रहेगा। अब बात कर ले रचनाओं के बारे में। तो रचनाएं इनकी हैं, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, नई पीढ़ी के विचार, आकाश के तारे, धरती के फूल जैसी इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की। जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, नई पीढ़ी के विचार, आकाश के तारे और धरती के फूल जैसी इंपॉर्टेंट रचनाएं इन्होंने की हैं। तो आई होप आपको इनका जीवन परिचय समझ में आया, स्मरणीय बिंदु समझ में आया, साहित्यिक परिचय समझ में आया, रचनाएं समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।